नहीं। गुड इवनिंग। सक्षम अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 5 अगस्त के करंट अफेयर्स को हम एक बार देखते हैं। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपको कंटेंट्स कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर सुझाव दें। कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। टेबुलर कंटेंट्स में हमारे पास आज रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल्स के कुछ न्यूज़ होंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स, आरबीआई न्यूज एंड सर्कुलर्स देखेंगे। अवार्ड एंड ऑनर्स देखेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। रैंक रिपोर्ट इंडेक्स, अपॉइंटमेंट, डेट एंड फंड एलोकेशंस, फर्स्ट टाइम इवेंट्स, क्या हुआ है अगर कुछ हुआ है इस टूडेज में, एंड समिट एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूज़ जो है क्या है। आज का जो फर्स्ट है ना, वो न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व जजमेंट ऑन 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों की नीति पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों का अयोग्य ठहराने वाली नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की इस पीठ ने विचार कर रही है कि क्या 2003 के जावेद बनाम हरियाणा राज्य के फैसले, जिसके रूप में निकाय के बराबर रखा था, पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं है। और वर्तमान में आसाम, गुजरात और उड़ीसा जैसे राज्यों में यह नियम लागू है, ठीक है। इसके हमने कुछ डिटेल्स भी दिए हैं, क्या क्या है। बेंच, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अपना मोटा मोटा मैंने इसने कर लिया। 6 स्टेट्स रिटर्न 2 चाइल्ड नॉर्म्स इंक्लूडिंग उड़ीसा एंड गुजरात, एंड 7 अदर स्टेट्स रिपीटेड इट, ओके। नेक्स्ट अगर न्यूज़ हम देखते हैं आज का, जो कि इंटरनेशनल लिस्ट से हम एक बार कवर कर लेते हैं। एक मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट कल ना यूक्रेन और रूस के जो वॉर है उसका एक शॉर्ट्स बना के मैं चैनल पे डाल दूँगा। आप लोग देख के मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा जितना भी किस तरीके से लड़ाई चला है, क्या क्या उसमें अपने हुए हैं, वो सारे चीज़ मेंशन होगा। ये है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूशंस ऑफ पीएम किसान स्कीम्स थ्रू, तो इसको मैंने कल भी कवर किया था। ये 2019 फरवरी में स्टार्ट हुआ था, फरवरी 2019 में, और ये 2026-27 तक के लिए था। इसको एक्सटेंड करके 2030-31 तक कर दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इसमें, सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोवाइडिंग द इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज एंड टू मीट ए डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एंड कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड द पीएम सूर्य सरोवर योजना, PMSSY फॉर द फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। अच्छा, सोलर प्रोजेक्ट वाला को भी इसमें हम जोड़ के बता रहे हैं। ये 2031 के लिए, और ये इस 2 न्यूज़ को कंबाइंड कर दिया है। दूसरा ये 5070 करोड़ रुपये ये PMSSY के लिए किया है कैबिनेट ने। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा है वो है आरबीआई का एमपीसी ऑटोमेक गवर्नर संजय मल्होत्रा अनाउंस द पॉलिसी डिसीजंस। क्या किया इन्होंने, देख लेते हैं। तो एमपीसी के बैठक जो घोषणा में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, कि 3 दिवसीय बैठक आज 5 अगस्त को समाप्त हुई। पहले भी हम एक दिन कवर कर चुके हैं इसको। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 10 बजे इसके नीतिगत निर्णयों की घोषणा की। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया के संघर्ष को देखते हुए रेपो रेट को 5.25 पर स्थिर ही रखा जाएगा। कोई चेंजेस नहीं होगा रेपो रेट में। और केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए औसत मुद्रास्फीति इन्फ्लेक्शन जो है का अनुमान 5.1% लगा रखा है, ठीक है। हो गया ये न्यूट्रल हो गया। और नेक्स्ट है अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम awarded under COSPAR Vikram Sarabhai Medal, Professor
अन्ना पुराने, डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हैज़ बिन अवार्डेड टू COSPAR। इसका आप लोगों से मेरा क्वेश्चन रहेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। SPAR, जो भी देखते हैं इसका फुल फॉर्म बताएंगे। The award was presented in Florence, Italy, and recognized outstanding contributions to space research and developing countries, especially her work in stellar populations and the astrostat missions, ठीक है? 14th इंडियन ओवरऑल विथ द मेडल। अच्छा, ये पहले मिल चुका है, और ये है फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू रिसीव दिस ऑनर। साथ में हम स्टैटिक को भी कवर करते हुए चल रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है, चलिए स्पोर्ट्स से ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम एस्पेक्टस से कहीं आएगा नहीं, फिर भी चलिए कवर किए है। नेक्स्ट देखते हैं, अन्नपूर्णा देवी का हो गया। नेक्स्ट है कि एनजे विश्व कमोडिटी सूचकांक में 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एनजे वर्ल्ड कमोडिटी प्राइस इंडेक्स 2026 में महीने के दर 3.9% गिर गया, जो कि नंबर 2022 के बाद की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। मुख्य रूप से डेयरी कीमतों में 6.5% एंड कमी के कारण गिरावट आई। हालांकि इंडेक्स कभी भी सालाना आधार पर 0.5% से ऊपर ही रहा है। चीन में कमज़ोर मांग और वैश्विक आपूर्ति की वृद्धि से डेयरी का एल्युमिनियम जैसी वस्तुओं की कीमत पर दबाव डाला है, ठीक है? क्या क्या है? इंडेक्स 3.9% ऑफ द मंथ ऑन जुलाई 2026, शेयर पेस्ट मंथली डिक्लाइनिंग नियरली years, and the fall driven on 6.5% drop in the dairy prices. New Zealand production sessions ramped up, beef and aluminium also declined, ठीक है? क्या है? -3.9% मंथ ऑन मंथ फॉल जुलाई 2026, +2.1% हॉर्टिकल्चर इंडेक्स राइज ऑन गोल्ड, कीवी फ्रूट। अपॉइंटमेंट एंड मेजर इक्वेशंस में अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो है कि कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अनाउंस द लीडरशिप ट्रांजेक्शंस विथ न्यू CEO एंड CEOs, ठीक है? क्या क्या है? तो इसने 2 नए CEO एंड CEO अपॉइंट किए, इफेक्टिव 1 अगस्त से होगा, और 3 years वाइस चेयरमैन टीम ऑफ द रमेश श्रीनिवासन। देख लेते हैं। इफेक्टिव अगस्त 1 से V जयशंकर एंड सौरभ मलिक वेर अपॉइंट द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कोटक में, ठीक है? एंड द CEO एंड CEO स्ट्रक्चर intended the ensure leadership continuity and institutional knowledge. Ramesh Srinivasan, who had the form of the last decade, transitioned to non-executive vice chairman of the board. याद कर लेंगे इसको, ये 1 अगस्त से हैं दोनों MD एंड CEO। नेक्स्ट है NEET एंड UGC काउंसलिंग 2026 बिगिनिंग टुडे विथ मेजर प्रोसेस चेंजेस। देख लेते हैं इसमें क्या है। The Medical Counseling Committee MCC start the NEET UG 2026 counseling today August 5, and there are डेट मेंशन करते हुए चलेंगे। There are significant changes of the said allotment schedule and structure. Student must register on the official MCC website, and the center informed the Supreme Court that 2-stage computer-based NEET exam to under active considerations. क्या है? 5 अगस्त को क्या है? काउंसलिंग बिगन, MCC वेबसाइट, एंड 2-stage computer-based entity under considerations. Next, India Railway successfully transport live donor heart via Vande Bharat Express. Very good.
important है. In the first time, even the India is the live donor heart was moved from Surat to Ahmedabad on a Mumbai Gandhinagar Vande Bharat Express. ठीक है. And it was delivered to the Even Mehta Institute of Cardiology and Research Center of the Critical Transplantation Surgery, and the move highlights to potential of high speed rail for emergency medical लॉजिस्टिक क्या है भाई. तो ये फर्स्ट सच ए ट्रांसपोर्ट फॉर इंडिया बाय द रेल एंड सूरत अहमदाबाद रूट पे हुआ है. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछ सकता है इसके बारे में, थोड़ा इसके डेप में और देख लेंगे आप लोग. नेक्स्ट है थर्ड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कॉमर्स इन भोपाल. ठीक है. तो इसमें क्या है, भोपाल में शुरू तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता की तहत तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य CWG की बैठक आज 5 अगस्त को मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हुई. 2 दिवसीय इस बैठक में क्रिएटिव इकोनॉमी और AI विरासत संरक्षण और सतत विकास के लिए संस्कृति जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है. इसके बाद भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति महोत्सव और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की आयोजन की जाएगी. ठीक है भाई. क्या बोल रहे हैं, ए पार्ट्स ऑफ इंडिया 2026 ब्रिक्स चेयरमैनशिप. द थर्ड ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप CWG मीटिंग बिगेन टुडे इन भोपाल मध्य प्रदेश. 3 दिन की बैठक है. 3 priority areas on this agenda क्या क्या है भाई, द क्रिएटिव इकोनॉमी, AI और heritages protections and culture for the sustainable development. It will be followed by the BRICS Cultural Festival and BRICS Cultural Minister meeting later this week. कब से कब चलेगा, 5, 6, 5 और 6. मीटिंग डेट इन भोपाल मध्य प्रदेश. 3 priority area अंडर इंडिया 2026 कौन कौन सा है, क्रिएटिव इकोनॉमी, AI heritage and protection and the culture and sustainable development. नेक्स्ट स्टैटिक में देख लेते हैं. स्टैटिक में है, ओह थोड़ा कट गया है, सॉरी, इसको मैं अपलोड करते समय देख लूँगा. स्टैटिक में है रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट अप इन 2026 बाय RBI एक्ट अमेंडमेंट एंड 6 member कैंडिडेट बाय द गवर्नर एंड इन्फ्लेक्शन टारगेट 4% बैंड ±2%. नेक्स्ट है दूसरा, आज दो ही है. ठीक है, कोई नहीं. रिलेटेड ऑफ द न्यूज़ 10 द ब्रिक्स फॉर्म द ब्रिक्स इन 2009 सॉरी. अच्छा, ब्रिक्स 2009 में बना था. एक ब्रिक्स पे भी वीडियो बना देते हैं, कैसा रहेगा. ठीक है, एक ब्रिक्स पे भी डालते हैं. और 11 members आफ्टर 2025 expansions and 2026 theme रिलायंस एंड इनोवेशंस. ठीक है, चलते हैं दूसरे पार्ट में और देखते हैं आज के कुछ करेंट अफेयर्स से रिलेटेड. इस पे हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए बनाया है, उनको देख लेते हैं. फर्स्ट है कि विच लैंडमार्क 2023 जजमेंट इज बिगिनिंग reconsiderations by the Supreme Court regarding the two-child policy. कौन सा है, बी राइट आंसर, जावेद बनाम हरियाणा राज्य. ठीक है. द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द continuations of the PM Kisan scheme until which financial year, 2030-31. ठीक है. Third, who is the court governor of the RBI who announced the MPC policy decision in August 2005? Sanjay Malhotra. And Professor Annapurna Subramaniam awarded in a COSPR Vikram Sarabhai Medal directed which institute? ISRO Institute of Astrophilosophy, Physical Research Laboratory and TIFIR. किसने किया है इसको, बताइए.
Indian Institute of Astrophilosophers. Against which team? The Babar Azam wins the century by 12 run on August. 12 रन चुक गए किस देश के अगेंस्ट? 5वां. इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी चलिए ठीक है. वेस्ट इंडीज के विरुद्ध. नेक्स्ट. Why what the percentage did the ANJ World Commodity Price Index fall in July 2026? क्यों हुआ? कितना हुआ? कितना गिरा है? 3.9%. Who has been appointed the new CEO and CEO of the Kotak Investment Banking from August 1? तो S. Jaishankar and Saurav Malik. Right answer A. Indian Railway moved the live donor heart of the first time between which two cities by Vande Bharat Express? तो इसमें होगा सूरत और अहमदाबाद में. राइट आंसर 8. सूरत एंड अहमदाबाद. B. Question number 9. Where is the third BRIC cultural working group meeting being held on August 26? Bhopal. The extreme weather grade diesel has been jointly developed by the Indian Army and which company? ONGC, Indian Oil, Bharat Petroleum or Reliance Petroleum? Right answer, Bharat Petroleum. Who has assumed command of the Indian Navy Western Fleet on July 27? Vice Admiral Vivek Dayal, Rear Admiral Srinivas Madule, Sea General Dheeraj Singh and Admiral Dinesh Tripathi. Question number 11. क्या होगा? रियल एडमिरल श्रीनिवास. क्या होगा बताइए? रियर एडमिरल श्रीनिवास मधुला. बी आंसर. और ये बताइए, प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम इन द टेस्ट इंडिया टू रिसीव द CSPR विक्रम साराभाई मेडल. पहली महिला है. ठीक है. भारत की चौथी. अच्छा, भारतीय टोटल पूछ रहे हैं ना, सॉरी, महिला पूछता तो वो होता. भारतीय चौथा है. और हाउ मेनी मेंबर कंप्राइज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द इंडिया? 6 होते हैं. और सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन हमने टोटल 15 क्वेश्चन ही किए हैं. तो चौथा ये है, भारत का ब्रिक्स 2026 का अध्यक्षता का विषय क्या है? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसमें है बिल्डिंग ऑफ रिलीजियंस, इनोवेशंस, कोऑपरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, अंडर द PM किसान स्कीम व्हाट इज द टोटल एनुअल फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एलिजिबल फार्मर फैमिलीज? 4,000, 6,000 या 8,000 या 10,000? राइट आंसर बी. ठीक है. ये आंसर सीट भी रहेगा, आपको मिल जाएगा. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये चैनल पर आपको कंटेंट्स कैसा लग रहा है कृपया इसे हमें बताएं. और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, प्रेस द बेल बटन एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें. और मेनली ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें कंटेंट्स के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं एग्जाम प्रॉस्पेक्टस से. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. शुभ रात्रि. गुड